सेक्स वर्कर होने का मतलब ये है कि कोई भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर सकता है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहे इस दर्दनाक सवाल ने महिला सुरक्षा के दावों को पूरी तरह से खोखला साबित कर दिया है। 11 और 12 मई के दरमियान रात एक स्लीपर बस में जिस तरह से एक महिला के साथ दरिंदगी हुई, उसने 14 साल पहले हुए निर्भया कांड की खौफनाक वारदात को ताजा कर दिया। शुरुआत में सिर्फ ये दावा किया जा रहा था कि रात के अंधेरे में एक बेबस महिला को बस स्टैंड से जबरन स्लीपर बस में खींचा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद चारों तरफ इस निर्मम घटना को लेकर भारी आक्रोश था और इसे निर्भया 2.0 कहा जा रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में खुद दुष्कर्म पीड़िता ने कैमरे के सामने आकर जो नया और बड़ा खुलासा किया है, उसने केस की दिशा और समाज की मानसिकता दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़िता ने रोते हुए ये दर्द बयां किया कि उसके पति कई सालों से गंभीर रूप से बीमार हैं, उसकी 3 छोटी बेटियां हैं और घर का पेट पालने की घोर मजबूरी में उसने कुछ दिन पहले ही सेक्स वर्क का काम शुरू किया था। लेकिन घटना की रात वो इस काम के लिए बाहर नहीं निकली थी, बल्कि अपने भाई का कमरा शिफ्ट करवाकर वापस अपने घर लौट रही थी। बस स्टैंड पर बस रुकी, कंडक्टर ने उसे बुलाया, पैसों का लालच देकर संबंध बनाने को कहा और जब महिला ने साफ इनकार कर दिया तो उसकी ना को अनसुना कर उसे जबरन बस के भीतर खींच लिया गया, जहां मौजूद 5 में से 2 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। आज उस बेबस मां का सबसे बड़ा दर्द ये है कि कैमरे उसके झुग्गी तक पहुंच गए हैं और समाज उसके साथ हुए इतने बड़े अपराध पर बात करने की बजाय उसके चरित्र हनन में जुट गया है। लोग ये भूल गए हैं कि बिना सहमति के किया गया कृत्य सिर्फ और सिर्फ दुष्कर्म है, चाहे उस महिला की मजबूरी या पेशा कुछ भी हो। पीड़िता ने साफ कर दिया कि सड़क पर खड़ी किसी भी लड़की को सुरक्षा का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को, और वो अपनी बेटियों के सुरक्षित भविष्य और अपने जैसी हजारों लड़कियों के अधिकारों के लिए इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई जारी रखेगी। आज ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं बचा है, बल्कि पूरे समाज से पूछा गया वो सीधा और तीखा सवाल है कि क्या हम एक सेक्स वर्कर की ना को ना मानने के लिए तैयार हैं।